Hey guys, this is Rahul. Today is 2nd July 2020. Welcome to our Contables Top 5 series. This video is highly important for all Indian government exam, as well state government exam just like bank, SSC, JPSC, JSSC, CTAT, JTAT, CDS, CAPF and many more एग्जाम्स. लेट्स सी इस वीडियो के इनमें आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है. तो हमारे इस वीडियो के लास्ट इन तक बने रहिए और जो लोग भी हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. तो देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर. विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य की किफ़ायती आवास परियोजनाओं के लिए $250 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? एंड द राइट आंसर इज तमिलनाडु. 29 जून 2020 को भारत सरकार और विश्व बैंक समूह ने तमिलनाडु में शहरी गरीबों को किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. इस समझौते के अंतर्गत दो परियोजनाएं हैं. पहला है तमिलनाडु आवास क्षेत्र सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम और दूसरा है तमिलनाडु आवास और आवास विकास परियोजना. दोनों परियोजनाओं के लिए ऋण विश्व बैंक समूह की ऋण शाखा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD द्वारा प्रदान किया गया है. इस ऋण की मैच्योरिटी टाइम 20 ईयर्स है. नेक्स्ट है कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए समर्पित प्लाज्मा बैंक शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? एंड द राइट आंसर इज न्यू दिल्ली. दिल्ली सरकार ने हाल ही में कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए देश का पहला समर्पित प्लाज्मा बैंक शुरू करने की घोषणा की है. यह सुविधा इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंसेस ILBS में स्थापित की जाएगी और इसे दिल्ली के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में उपलब्ध कराया जाएगा. इस थेरेपी में उन रोगियों को रक्त निकालना शामिल है जो कोविड-19 से रिकवर हुए हैं और सक्रिय रोगियों के इलाज के लिए प्लाज्मा और एंटीबॉडी का उपयोग करते हैं. नेक्स्ट है कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है? एंड द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश. राज्य में कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रण करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सूचित किया है कि राज्य सरकार 1 जुलाई 2020 से किल कोरोना अभियान शुरू करेगी. यह एक डोर टू डोर सर्वे होगा. यह अभियान राज्य में प्रति 10 लाख लोगों पर कोविड-19 परीक्षण क्षमता को दुगुना कर 4,000 to 8,000 कर देगा. नेक्स्ट है भारत सरकार ने किस अधिनियम के तहत अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? एंड द राइट आंसर इज सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट. भारत सरकार ने हाल ही में टिकटॉक, WeChat और हेलो जैसे 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस ऐप्स को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है जिससे चलते इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. गौरतलब है कि यह ऐप भारतीय यूजर्स के डाटा को बिना अनुमति के विदेश भेज रहे थे. इन ऐप्स में प्राइवेसी और सुरक्षा भी सदैव ही संदिग्ध रही है. नेक्स्ट है 29 जून को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2020 की थीम क्या है? एंड द राइट आंसर इज सतत विकास लेस 3. सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति तैयार करने में सांख्यिकी के महत्व के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए भारत में प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है. यह दिवस सांख्यिकी प्रणाली और आर्थिक नियोजन के क्षेत्रों में स्वर्गीय प्रोफेसर प्रसन्न चंद्र महालनोबिस के उल्लेखनीय योगदान के सम्मान के रूप में मनाया जाता है. तो ध्यान दीजिएगा, महालनोबिस जो व्यक्ति हैं इन्हीं के आधार पर हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना इन्हीं के मॉडल पर आधारित था. नाउ क्वेश्चन ऑफ द डेज हेयर. सरकार द्वारा शुरू की गई टैक्सेबल फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स 2020 का कार्यकाल क्या है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है. तो आज का हमारा टॉप 5 करंट अफेयर्स का सीरीज कंप्लीट होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू.